दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपने सबसे बुद्धिमान काजी से किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और काँव काँव करने लगा और शोर मचाने लगा। कौवे के शोर से बादशाह और काजी के विचार विमर्श में खलन पड़ने लगा। कुछ देर तक तो बादशाह ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसे बहुत क्रोध आ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, फौरन इस परिंदे को निकाल बाहर करो। सैनिक फौरन हरकत में आए और कौवे को भगा दिया। बादशाह फिर से विचार विमर्श में लग गए, लेकिन कुछ समय बाद कौवा फिर से वहां आ गया और काँव काँव करने लगा। क्रोधित होकर बादशाह ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस कौवे को जिंदा मत छोड़ो, अभी के अभी मौत के घाट उतार दो। सिपाही बादशाह का हुक्म मानते कि उससे पहले ही बुद्धिमान काजी बोले, नहीं जहाँपना, आप कौवे को मत मारिए। हो सकता है कि ये कौवा आपके पास कोई फरियाद लेकर आया हो। सिपाहियों से इसके आने की वजह पता करवाइए। बादशाह ने एक सिपाही से कहा, जाओ पता करो कि ये कौवा आखिर चाहता क्या है। बिना जाने वापस मत लौटना। जी हजूर कहकर सिपाही कौवे की तरफ मुड़ा और कौवा महल के बाहर उड़ गया। सिपाही उसके पीछे पीछे जाने लगा। कौवा उड़ते उड़ते जंगल में एक चिनार के खूबसूरत पेड़ की एक डाली पर जा बैठा। उसमें एक घोंसला बना हुआ था। सिपाही भी कौवे के पीछे पीछे चिनार के पेड़ तक पहुंच गए। उसने देखा कि कौवा जिस पेड़ पर बैठा है उस पेड़ को एक लकड़हारा काट रहा है। सिपाही को देख कौवा काँव काँव करने लगा। सिपाही को समझते देर नहीं लगी कि जिस पेड़ को लकड़हारा काट रहा है उसकी डाली पर कौवे का घोंसला बना हुआ है। वह लकड़हारे से बोला, सुनो, फौरन पेड़ काटना बंद करो। पेड़ काटने के पहले तुमने देखा नहीं कि इस पर एक परिंदे का घोंसला बना हुआ है। लकड़हारा कहाँ जानता था कि वह सिपाही बादशाह के हुक्म से उसे रोक रहा है। वह गुस्से में आ गया और बदतमीजी से जवाब दिया, मैं क्यों परिंदे का घोंसला देखूं? वह है क्या? तुमसे जरा सा कीमती होगा बस। लकड़हारे की बदतमीजी देख सिपाही को गुस्सा आ गया। वह लकड़हारे को पकड़कर बादशाह के सामने ले गया। जंगल में घटी सारी घटना विस्तार से सुनाने के बाद वह बादशाह से बोला, जहाँपना, ये लकड़हारा उस निर्दोष कौवे का घर उजाड़ रहा था। मैंने मना किया तो बदतमीजी करने लगा। ये सजा का हकदार है। बादशाह को भी लकड़हारे के व्यवहार पर क्रोध आ गया। उसने उसे सजा देने की ठान ली और बुद्धिमान काजी से पूछने लगा, इस आदमी ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, इसे क्या सजा दी जानी चाहिए? क्या इसे मौत के घाट उतार दिया जाए? काजी ने जवाब दिया, जहाँपना, इसे भी कहाँ पता था कि सिपाही आपके आदेश का पालन कर रहे हैं, इसीलिए बदतमीजी कर बैठा होगा। हालांकि उसका वह व्यवहार भी गलत था, लेकिन मौत की सज़ा इस गुस्ताखी के लिए बहुत ज़्यादा है। वैसे भी दिल ही दिल में ये पछता रहा होगा। ऐसा करें, इसे महल से इसके घर तक बेल्ट से मारते हुए ले जाने की सज़ा दे दीजिए। बादशाह ने वही सज़ा सुनाई। सिपाही लकड़हारे को उसके घर तक बेल्ट से मारते हुए ले गया। यह सज़ा मौत के घाट उतारने जैसी सख्त तो नहीं थी, लेकिन सबके सामने बेल्ट की मार सहते हुए उछल उछल कर घर तक पहुंचना बहुत ही शर्मनाक था। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। कई बार आपका दुर्व्यवहार आपको मुसीबत में डाल सकता है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।